दिमाग खराब हो गया कॉमेडी सर्कस वालों का। कॉमेडियंस को जासूस बना रहे, बताओ। अगर हम जासूस कॉमेडी करने पे उतर आए तो ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएंगे किसी का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा पंच किधर है। परेश को जासूस बना दिया, बताओ ये क्या जासूसी करेंगे। ये तो जासूसी करने जाता है, इसके पीछे 2 जासूस छोड़ने पड़ते हैं कि कहीं जासूस भीड़ में गुम ना हो जाए। एक्सक्यूज मी, मुझे फेमस जासूस नटवर लाल से मिलना है। नटवर लाल सिर्फ गिनी चुनी लड़कियों से मिलता है। लेकिन तुमसे वो जरूर मिलेगा क्योंकि तुम गिनी हुई भी हो और चुनी हुई भी। खैर ये बताओ तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें रिसेप्शनिस्ट ने रोका नहीं? ये रिसेप्शनिस्ट है? तो तुम्हें क्या लगता है आईब्रो बनवाने आई है? ये दुनिया की पहली ऐसी रिसेप्शनिस्ट है जो अपने सामने टेबल नहीं रखने देती, क्योंकि कहती है कि टेबल रखेंगे तो वैक्सिंग का खर्चा बेकार जाएगा। लेकिन इसने तो मुझे अंदर आने से नहीं रोका। दिन ब दिन निकम्मी होती जा रही है ये। पहले तो लड़कों को ही मना नहीं करती, तब तो लड़कियों को भी मना नहीं करती है। लगता है इसकी जासूसी भी करनी पड़ेगी। खैर तुम बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैं नटवर लाल हूं। देखिए मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम का, ये तो मेरी प्रॉब्लम होगी। कमबख्त, मुझे समझ में नहीं आता जो लड़की मुझे पसंद आती है उसका बॉयफ्रेंड क्यों निकल आता है। जवानी अभी तुम्हारी पेंडिंग है, हाइट निकली नहीं, बॉयफ्रेंड पहले बना लिया तुमने। मरवा दो उस साले को। अरे बकवास मत करो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। बिल्कुल नहीं करता, छोड़ दो उसे। तुम्हें कैसे पता? मैं जासूस ऐसे नहीं बन गया। कैसे पता? तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या चीज है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए हैं, तुम्हें पता है एक बार मैंने उसामा के चक्कर में ओबामा का गुट पकड़ लिया था। ओबामा? हाँ। उसने तुमसे कुछ कहा नहीं? उसने मुझे क्या कहना था, वैसे भी ये 2 दांत तो मैंने निकलवाने थे। लोग ऐसे नहीं कहते कि जासूस हो तो तोताराम जैसा हो। तोताराम मतलब तुम नटवर लाल नहीं हो? नटवर लाल मेरे बॉस का नाम है। मेरे बॉस ने मुझे सिखाया कि जासूसी का पहला असूल, जब भी किसी से पहली बार मिलो उसको अपना नाम नहीं बताओ। मैं भी जाता हूँ, अपने बॉस को भेजता हूँ, वही तुम्हारा केस सॉल्व करेंगे। बड़ा जासूस कहीं का। हाँ बॉस, हाँ मैं नटवर लाल के ऑफिस में पहुंच गई। अरे उसका असिस्टेंट तोताराम मुझे तोती समझ रहा था, लेकिन मैं उसकी जाल में नहीं फंसी। अरे चिंता मत करो, मैं तो आज पता लगा के ही रहूंगी कि इसका धंधा इतना कैसे चलता है। अरे बॉस शायद वो आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक सेकंड। कहाँ गया? बॉस कुछ भूल आया। बताओ क्या प्रॉब्लम है मैडम जी? मैं ही हूँ नटवर लाल। देखिए मैं अपना केस आपको देने से पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो खूबसूरत डार्लिंग? बताओ क्या जानना चाहती हो? वेल, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप जासूसी कब से कर रहे हैं? जासूसी तो मैडम मैं बचपन से कर रहा हूँ। मेरे मम्मी डैडी कहते थे जासूसी करते वक्त मुझे जासूसी मत करो, सो जाओ, लेकिन मैं सोता नहीं था, मैं जासूसी करता था। बस एक दिन मैंने उन कमबख्तों की बात मान ली और टाइम पे सो गया, मेरी आधी जायदाद मेरे हाथ से निकल गई। मेरा एक और भाई पैदा हो गया। अरे ये तो आपकी बचपन की बात है, अब अभी का कुछ बताइए ना, आप केसेस कैसे सॉल्व करते हैं? केस मैं सॉल्व नहीं करता मैडम, मैं केस के मजे लेता हूँ, एंजॉय करता हूँ केस को। आपका तो इतना नाम है, इतने फेमस है। नाम इसीलिए ना मैडम, मैं केस सॉल्व नहीं करता। पता क्या है, किसी बंदे का केस सॉल्व कर दो बाद में पूछता नहीं है। आप केस नहीं सॉल्व कर दो, वो जाके घर घर में बताता है कि मेरा केस नटवर लाल के पास पड़ा है, पेंडिंग है, करता ही नहीं कुछ, प्रमोशन हो जाती है मैडम। माय गॉड, मतलब इतने कंपटीशन के बावजूद इतने सक्सेसफुल हैं आप। मैडम कंपटीशन की तो बात ही मत करें, कंपटीशन तो घर से शुरू हो जाता है। मेरी बीवी मेरे पे जासूसी कर रही है, उसको लगता है कि मैं किसी खूबसूरत लड़की के जाल में पड़ा हूँ, उस पर ट्राई मारता हूँ। आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप जासूसी करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? जासूसी के लिए मैडम सबसे पहले मुझे चाहिए होता है कैमरा। प्रॉब्लम क्या है ना कि जासूसी के धंधे में दुश्मनी बड़ी हो जाती है, किसी टाइम भी आपका मर्डर हो सकता है, तो फोटो खींच के रखता हूँ कि कम से कम मर जाऊं तो अखबार में फोटो तो लेटेस्ट आनी चाहिए कि नहीं। बताइए कि अगर आपके पास मर्डर केस आता है तो वो कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए मैडम, मर्डर जिससे हुआ छुरी से या पिस्टल से, सबसे पहले मैं उसके ऊपर से फिंगर निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? क्या निकालते हैं? मैंने फंबल कर दी, तुम क्लियर करो। फिंगरप्रिंट। सबसे पहले मैं फिंगरप्रिंट निकालता हूँ, उसको ज्योतिष को दिखाता हूँ। अगर ज्योतिषी कहता है कि इस आदमी के हाथ में जेल योग है, तभी मैं टाइम वेस्ट करूंगी, तो टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? आपके पास ऐसा कोई डिफिकल्ट केस आया? मतलब डिफिकल्ट केस मैडम वो एक बार बैंक डकैती का केस मेरे पास आया। 6 गुंडों ने बैंक लूट लिया, पूरा 1500 रुपए लूट गया।
6 गुंडे मेरे आगे आगे भाग रहे हैं। मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही, मैं भी पूरा भागा। 6 गुंडे 5 किलोमीटर भागे, मैंने 7.5 किलोमीटर भाग के उनको पकड़ा। 7.5 किलोमीटर? मैडम मैं 1.5 चाल चलता हूँ ना। फिर भी सर आप जीनियस है सर। आज मुझे ये बताइए कि आज तक ऐसा कोई केस आया जो आप सॉल्व ही नहीं कर पाए? एक केस मेरे पास आया था मैडम। कौन सा? एक फिल्मी हीरोइन का केस। फिल्मी हीरोइन शूटिंग कर रही थी। हीरो उसके साथ खड़ा था। हीरोइन को उसने इस तरह से जफ्फी ली, तो एक सेकंड घबराए, मैं तो समझा रहा हूँ। अच्छा। हीरोइन को उसने इस साइड से जफ्फी ली और इस साइड से उसकी कोई पपी लेके भाग गया। अच्छा। मेरे को ये टेंशन कि इमरान हाशमी आउटडोर है, शक्ति कपूर बीमार है, पपी ले कौन गया? 6 साल से बस यही केस सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से। इतना आसान केस सॉल्व करने में 6 साल लगे आपको? मैडम आसान केस नहीं होता है। देखिए अब देखिए, आप मैं समझाता हूँ कि आप खड़ी हैं, हीरो ने इस साइड से ली जब भी, ठीक है, अब इस साइड से आया कोई पपी ले, आप उस साइड देखे उधर से कोई पपी लेगा, मेरे फिर 6 साल जाएंगे। आप कमाल कर रही है। हाँ जी। छोटे छोटे केसों में हो जाता है मैडम ऐसे ऐसे। अच्छा तो मतलब ये 6 साल का जो केस है इसमें कोई प्रोग्रेस हुई है आपकी? हुई ना मैडम, मेरी प्रोग्रेस 5 साल की पापा पापा कहती बिल्कुल मेरे पे गई है। So, if you don't mind, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? एक जी वैसे तो मैं शादीशुदा हूँ, पर पूछ सकती हैं, आप पूछिए। मैं पूछ रही थी कि आपकी टांग को क्या हुआ, खराब कैसे हुई है वो? शुक्र है किसी का ध्यान तो मेरी टांगों की तरफ गया। तो जो भी आता है इसी की टांगे देख के पूरा एपिसोड निकाल लेता है। मैडम आपने पूछ ही लिया है मेरी टांग के बारे में, तो मैं तो बताता हूँ। हाँ जी। टांग मेरी जंग में खराब हुई थी। आपने जंग लड़ी है? नहीं नहीं नहीं, मेरी जंग अनिल कपूर की फिल्म नहीं आई थी जो, वो मुझे आज भी याद है। जब फिल्म लगी थी ना, इतनी बारिश हो रही थी, चिकड़ कीचड़ कीचड़, मैं फिसल के गिर गया, मेरा घुटना किडनी समेत बाहर आ गया था। तो मैंने अब इसकी स्टील का घुटना लगवाया मैडम। अच्छा। स्टील के घुटने के फायदे बड़े हैं। क्या? मान लो आप पिकनिक पे जा रहे हो, आपके पास बर्तन नहीं है, स्टील का घुटना निकालो, दाल डालो, चपातियां खाओ, एंजॉय करो। अच्छा मैं आपको अपना केस देती हूँ, बताइए आप कितनी फीस लेंगे मुझसे? फीस मैडम ऐसा है कि कत्ल केस का मैं 1500 रुपए चार्ज करता हूँ, जी। और चोरी के केस का 50,000। मतलब कत्ल का 1500 और चोरी का 50,000 क्यों? मैडम प्रॉब्लम पता क्या है, देखिए लाश जो गिरी है, उसने तो गिरी रहना, उधर ही पड़ी रहना, जाना तो कोई है नहीं। चोर साला चोरी करके भाग जाता है, चोर के पीछे भागना पड़ता है। आपको तो पता है चोर 10 किलोमीटर भाग गया, मुझे तो 15 किलोमीटर पड़ेगा। क्यों? 1.5 चाल। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे कितनी फीस लेंगे? आपसे मैडम क्या फीस लेनी है? एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, मैं कभी लोनावला नहीं गया, रात को घूमने, घुमा लाए उधर एडजस्ट कर लेंगे। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे फीस के बारे में बताएंगे प्लीज। मैडम आपसे क्या, आप चाय लेंगी पहले बताइए। चाय ना, फीस की बात करिए, आप चाय पानी पे पड़े हुए हैं। देखिए आप क्लाइंट है, आपका फर्ज बनता है फीस पूछना, मेरा फर्ज है चाय पूछना, मैं चाय पिलाता हूँ। चाय पियेंगी आप? आप चाय पिलाने वाले हैं? जी। आप नटवरलाल नहीं है? नटवरलाल तो मेरे बॉस है, मैं चाय पूछने आया था आपसे। चाय नहीं पियेंगी आप? नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं बॉस को भेजता हूँ। जी प्लीज जल्दी। जी। बाप रे, मतलब जो पहले आया था वो नटवरलाल नहीं था, अब जो आया है वो नटवरलाल नहीं है। मतलब अब जो आएगा वो नटवरलाल है या नहीं, मैं कैसे पता लगाऊं? झूले झूलेलाल, मैं हूँ नटवरलाल। हाउ आर यू मिस काजल? आपको मेरा नाम पता है? मुझे तो ये भी पता है कि वो तुम ही हो जो इंटरनेट पे भेष बदल बदल के सविता भाभी बन के आती हो। आपको ये भी पता चल गया? जी। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को टीबी है। क्या? और नहीं तो क्या, जितना तुम्हारा साइज है उसको टीबी होना बनता है, और क्या सिनेमा होगा। अच्छा वो आपने मुझे उसके बारे में बता दिया? मैंने तो उसको भी आपके बारे में बता दिया। क्या? यही कि आपके नीचे वाले दाहिनी तरफ के दोनों दांतों में कीड़ा लगा हुआ है। अब देखता हूँ साला तुम्हारी जूठी बबलगम कैसे खाता है। सर मैं आपकी फैन हो गई सर, मैं आज ही अपना बॉस का काम छोड़ के आपके साथ ज्वाइन करूंगी सर, मुझे रख लीजिए ना प्लीज। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मुझे अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। आपका कौन बॉस है? मेरे 2 बॉस हैं। कहाँ? एक रोहित शेट्टी, दूसरा सुनील शेट्टी।